केमिकल रिएक्शन कितने टाइप बताए थे आपको मेनली? 4। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसके पहले कौन सा पढ़ा था? कॉम्बिनेशन, जहां दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं? सिंगल सब्सटेंस बन जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा जो हमको स्टार्ट करना है वो हमारा कौन सा है बताओ? डिकम्पोजिशन। नाम में ही क्या लिखा हुआ है? डिकम्पोज। डिकम्पोज होने का मतलब टूटना, किसी चीज का क्या करना? टूटना, डिकम्पोज होना। और जब भी कोई चीज डिकम्पोज होगी, आप सोच के देखना, एक बड़ा पार्टिकल है तो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। इसी को क्या कहते हैं? डिकम्पोज होना। रिएक्शन का नाम डिकम्पोजिशन। लेकिन जब कोई चीज दुनिया की टूटती है तो कोई ना कोई कारण होता है, कोई अपने मन से नहीं टूटता है। किसी को अगर कोई टूटा है तो उसको पक्का तोड़ा गया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक है, कोई बच्चा अगर आ रहा है, इसका हाथ टुंडा है तो पक्का कहीं गिरा है, तो पक्का उसको किसी ने कहीं धोया है। ठीक है, कोई ना कोई कारण रहता है। कोई चीज डिकम्पोज हुई है तो कारण है। केमिस्ट्री में आपके लेवल पर 3 कारण है। पहला है लाइट। पहला क्या है? लाइट। दूसरा है जिसको आप हीट कहते हो, आपने हीट दिया होगा। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया की चीजों के टूटने के 3 मेन कारण होते हैं। पहला होता है लाइट, दूसरा होता है क्या? हीट, तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई चीज लाइट की वजह से टूटती है तो जहां भी दुनिया में लाइट शब्द आता है वहां वर्ड आता है फोटो। और रिएक्शन का नाम कौन सा है? डिकम्पोजिशन। तो नाम क्या हो जाएगा? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। खत्म। ठीक, दूसरा चीज टूट रही हीट की वजह से। किसकी वजह से? हीट की वजह से। इसको कहते हैं, हीट को कहते हैं थर्म। बन गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जब टूटता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। पहले चीज डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होने का मतलब किसी एक सब्सटेंस के टूट के, सिंगल सब्सटेंस का टूट के बहुत सारे सब्सटेंस को बनाना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होने के कितने कारण? मेनली 3। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 3 कारण। पहला कारण लाइट। लाइट की वजह से अगर टूटेगा तो कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन। अगर हीट की वजह से टूटा तो क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटा तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो अब डेफिनेशन है पहले उसको नोट करिए, लिखिए। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट? अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक सिंगल सब्सटेंस आपके सामने दिया हुआ, ये देखो रिएक्टेंट था, ये टूट के कितने सब्सटेंस में डिवाइड हो गया? 2, ए और बी में। नोट कर लो। पहले आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, फिर आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़े। कितने टाइप होते हैं इसके? 3। पहला कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हो। लाइट की वजह से होगा तो क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा कौन सा हो जाएगा बताओ? लाइट की वजह से क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जो हीट के प्रेजेंस में होते हैं इसको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट करिए। यार प्यास नहीं बुझ रही। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी में ये फोटो दिया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक लास्ट ईयर ये सेम फोटो देके क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक बच्ची है और उसके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल रखा है। उस केमिकल का नाम है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और उसको वो हीट कर रही है, ठीक है। और डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स एट योर सेल्फ। और इसका मुंह अपनी तरफ नहीं करना है क्योंकि जल सकते हैं, कॉमन सेंस है, ठीक। आग जला तो मुंह जा कैसे कर दोगे? नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा,
कह रहा है कि ये किस तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, तो समझते हैं इसको। जो लिया है इसने, ये है फेरस सल्फेट। क्या लिया है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो इन महानुभाव का फोटो देगा, कह देगा फेरस सल्फेट को गर्म करने पे क्या क्या बनता है, लिख के दिखाइए, नंबर 1 सवाल। दूसरा, रिएक्शन दे देगा और आगे डैश दे देगा, कहेगा इस डैश को भर के दिखाइए। ऊपर दे देगा डेल्टा। देखो डेल्टा का मतलब होता है किसी चीज को हीट किया गया, किसी रिएक्टेंट के ऊपर एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा लिखा है, उसका मतलब क्या करे, उसको हीट करे। अब आयरन सल्फेट को हीट करने पे क्या क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। कह रहे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? बोले ऑब्जर्व को तो नहीं पता, कुछ सूंघने को जरूर मिलता है। क्या सूंघने को मिलता है? सल्फर। क्या सूंघने को मिलता है? सल्फर की स्मेल आती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, सल्फर की बहुत तीखी स्मेल हमको वहां नोटिस होती है। ठीक, तो फेरस सल्फेट को हीट करने पे क्या क्या बनता है? 3 रिएजेंट बताओ। पहला फेरिक ऑक्साइड, बोलो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3, बोलो SO2 प्लस SO3। तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो यही पूछेगा, ठीक है। बाकी रिएक्शन 1000 है और भी लिखवा देंगे, लेकिन इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक, नोट करो, इस रिएक्शन को नोट करो, नीचे दिया हुआ। हाँ, एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई थिंक 24 का पेपर ऑब्जेक्टिव में ये दिया हुआ था, इसका फोटो आया, अभी दिखाते हैं, इसमें स्लाइड में शायद लगाया है। और याद कर लेना, ना कल के लिए छोड़ना ना परसों के लिए, अभी का अभी खत्म। फेरस सल्फेट को हीट करने पर 3 चीजें बनती है, फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। क्या महसूस होता है? बोले सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, लकड़ी जलती है तो पता चल जाता है लकड़ी जल रही है, कहीं टायर जल रहा है तो पता समझ आ जाता है टायर जल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका नाक बहुत तेज है। ठीक, आज दाल बना है कि मुर्गा, पता चल जाता है रूम में से, आज लग रहा है छौंका, आज मिलेगा। क्रिस्टल का नाम बोलो, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। देखो, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। फेरिक कहते हैं जब होता है Fe+3। Fe का चार्ज कितना होता है? +3, तो कहेंगे फेरिक। क्या कहेंगे? फेरिक। और Fe पे चार्ज होगा +2 तो कहेंगे फेरस। क्या कहेंगे? फेरस। पहले याद रख लो, Fe+2 रहेगा तो क्या कहेंगे? फेरस। Fe+3 रहेगा तो क्या कहेंगे? फेरिक। तो हमको कैसे पता चलेगा कब फेरस और कब फेरिक? जानने के लिए देखते रहिए धारावाहिक का अगला एपिसोड बताएंगे उसमें। ठीक है, कैसे पहचाने? जैसे सल्फेट को अलग कर, SO4 को अलग करोगे तो Fe के ऊपर चार्ज कितना आता है? +2। चार्ज आपको स्टार्टिंग पढ़ा रखा है, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो पहले दिन आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे आपको। डन? चलो अगला एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं लाइमस्टोन, इसी को कहते हैं मार्बल, और इसी को कहते हैं चौक। क्या कहते हैं? चौक को गर्म करने पे क्या मिलता है? लाइमस्टोन को गर्म करने पे क्या मिलता है? मार्बल को गर्म करने पे क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। नोट करो और सुनो, रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दो। कल सभी लोग ऐसे लिख के लाएंगे, एक पेपर लेना, घर जाके पहले रिवाइज करना। ठीक, पहले लिखना, सबसे पहला कौन सा रिएक्शन पढ़ाया था? कॉम्बिनेशन लिखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने एग्जांपल बताए थे नोट करना। दूसरा डिकम्पोजिशन, जितने एग्जांपल बताए थे उसको नोट करना, और डेली केमिस्ट्री वाले टर्म पे लिख के लेके आना। ठीक है, एक सेकंड, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन या मार्बल या चौक। ठीक है, चौक। आपका पूरा ताजमहल जो है किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है। वो भी मकराना पत्थर, राजस्थान की जगह है मकराना, वहाँ का स्टोन बड़ा फेमस है। और जो आप ताजमहल देखते हो वो बहुत सारे कुआं, समझते हो? कुएं के बराबर पहले गड्ढे खोदे गए हैं। ठीक है, करीबन 100 से ज़्यादा गड्ढे, और उन गड्ढों में मसाला भरा गया है। मसाले के नाम पे चूना, ठीक है, गुड़, इसका मिक्सचर बना के पूरा ईंटों का, हाँ गुड़ पड़ता था पहले की दीवारों में। आज देखो कुछ समय बाद ये गिरने लगता है, झड़ने लगता है। और अंग्रेजों जो मकान बना के गए आज भी वो टिकाऊ, राष्ट्रपति भवन है टिकाऊ, अंग्रेजों को बनाया है, उनमें यही पड़ता था चूना, क्या कहते हैं, सीरा कहते थे उसको, गन्ने के रस को, वो सब मिला उला के बनता है, चूना भी पड़ता था उसमें। और मिट्टी जो बड़ी स्ट्रांग बनती थी। तो कुआं बनाने के बाद, 100 कुएं बनाने के बाद उसमें ईंटा भरा गया अच्छे से,
तो प्लेटफॉर्म बना उसका। उसके बाद ऊपर क्या रखा गया, ताजमहल। ताजमहल में जो आप पिलर नोटिस करते हो ना, तो लगता है सीधा है, सीधा नहीं एक्चुअली में, वो ऐसे हल्का सा बाहर टिल्टेड है। जब भूकंप आएगा ना तो मेन मतलब उस पर ना गिर के साइड की तरफ गिरेगा, ठीक है। ये उस समय का आर्किटेक्चर था। और तुम कभी ध्यान से देखोगे वहाँ के स्टोन्स को तो मतलब बहुत फेमस स्टोन्स लाए गए हैं अफगानिस्तान से, इराक, ईरान से ला के, उसमें कुरान की ऐसे आयतें लिखी हैं। जब कभी वहाँ जाओगे ना तो गाइड अगर लोगे तभी, और नहीं ले तो तब भी मोबाइल की फ्लैश लाइट लेना, और जहाँ स्टोन है ना उसको परपेंडिकुलर लगाओगे तो स्टोन के अंदर तुमको लाइट दिखाई देगी। तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और लेकिन दिक्कत ये है कि अब इंडियन से जो काम मना करो वही काम करते हैं। लिखा है कि छूना मना है, छू के एक बार छू के जरूर देखेंगे, चेक करेंगे। तो आपके बार बार, क्योंकि आपके हाथ में पसीना आता है, ऑयल आता है, बार बार आपके छूने से मार्बल में फर्क पड़ता है। कई बार एसिडिक होता है, कई बार बेसिक होता है, तो हो गया। अब जब कुछ जगहों पे नीचे नीचे ग्लास लगा दिया गया है। वैसे जयपुर का फोर्ट था, उसके अंदर जो शीश महल था बड़ा सुंदर था। तो पहले जाओ ना तो गाइड लोग लेके जाते थे, एक कैंडल रखते थे, और एक कैंडल से इतने मिरर होते थे कि पूरा रिफ्लेक्शन होकर पूरा उजाला हो जाता था कमरे में। लेकिन इंडियंस जाएंगे तो शीशा अरे खोजेंगे, तो अब शीशा निकालना शुरू कर दिया सरकार, निकाल नो एंट्री। अब जाओगे तो बाहर बैरिकेटिंग लगी, बाहर से देखो लौटा, जो दिखाते थे एग्जीबिशन मोमबत्ती वाला सब बंद। हम लोग क्या हैं इंडियंस। अगला एग्जांपल, यह है लेड नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होता है महा इंपॉर्टेंट। तो यह है महा इंपॉर्टेंट, नोट करो। PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट। गर्म करें किस में चेंज होगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और किस में? ऑक्सीजन में। फोटो याद रखो, देखो इधर टेस्ट ट्यूब लिया और टोंग से पकड़े हुए, टोंग एक तरह की क्लिप होती है, और उसको यहाँ पे लेड नाइट्रेट डाला और नीचे बर्नर से गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ये जलता है, और कौन कौन सी चीजें निकलती हैं? लेड ऑक्साइड निकलता है, क्या क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ये कहाँ का फोटो है? NCERT, परम आदरणीय श्री NCERT जी महाराज। एक चीज आपको कल बताया था लास्ट टाइम पे, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल क्या बनाने में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का बनाने क्या बनाने में यूज होता है? क्वेश्चन करा था, उसमें बताया था। सही बता रहे, सही बता रहे, बताओ। सीमेंट, वेरी गुड। कल बताया था ना लास्ट टाइम पे। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? सीमेंट को बनाने में, ठीक है। आपके NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना। दो मैं पढ़ता हूँ ये लाइन, ठीक है। Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many uses. One is the manufacture of cement. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? सीमेंट में। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, नीचे लिख दो इन हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, CO के नीचे, कैल्शियम ऑक्साइड के नीचे। डन। तीनों रिएक्शन हमारे तैयार होने चाहिए एकदम भयंकर रूप से। पहला आयरन सल्फेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और क्या बनता है? ऑक्सीजन। ठीक, ये तुम पढ़ के गए। CBSE 2025 का पेपर जब आया तो उसमें क्वेश्चन दिया गया कि सेम रिएक्शन थी कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से गैसेस निकलती है। उसमें से जो गैस निकलती है उसमें ब्राउन फ्यूम किसका होता है? कौन सा फ्यूम? ब्राउन फ्यूम। तो याद रखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है ये कौन सा फ्यूम देती है? ब्राउन फ्यूम देती है। फ्यूम समझते हो? धुआं। नीचे उसके लिख लो ब्राउन फ्यूम। पढ़ दूं? यहां लिखा, छोटा सा लिखा है, जहां आप छोड़ दोगे ना पढ़ने से, वहां नीचे लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, दीज फ्यूम आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम होता है, ठीक है, ब्राउन फ्यूम। ये पूछा था पेपर में। बस मेरी पेपर मुश्किल नहीं आता है, पेपर आसान आता है, लेकिन वो इतना बेसिक पूछ लेगा जो तुम पढ़ के ही नहीं गए हो। जैसे कहेगा ना, एक कंपाउंड AX है, उसका इस्तेमाल मार्बल में होता है, उसको गर्म करने पर ना एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसका यूज सीमेंट बनाने में होता है। तो बताइए दोनों क्या है? जिसका मार्बल का यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म करो क्या बने? कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी? CO2।
एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और एक आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या होता, कहाँ होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, सीमेंट अब आया है, पहले सीमेंट नहीं चलता था, लेकिन पहले जो घर बनते थे वो बहुत मजबूत बनते थे। अंग्रेजों के टाइम में जो बनाया जाता था, पहले लोग भट्ठे से ईटा नहीं लाते थे, घर के बाहर ही ईटा पकाते थे। हाँ, अपने खेत के पास मिट्टी ला के उसमें अपना बना के, जुगाड़ू की टाइप का ईटा होता था, मिट्टी से बनाते थे। अंग्रेज आ गए तो थोड़ा सा मिला वला के बनने लग गया, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड तब भी डालते थे, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता था। ठीक है, इससे जो बना है घर आज भी है। आप जाओगे लखनऊ में, जो बड़ा इमाम बाड़ा है, जैसे आप देखो इतना 27 फीट लंबा तकरीबन हॉल है, इसमें कितने पिलर्स दिए गए हैं बीच में, 2 पिलर्स है या नहीं है, हैं। उस पूरी छत का लोड को रोकने के लिए बीच में 2 पिलर हैं। मुझे लगता है वो हॉल जो है करीबन 50-60 फीट से ज़्यादा का ही होगा। ठीक है, उसमें एक भी नहीं है, एक भी बीच में सपोर्ट नहीं, मतलब एक दीवार इधर, एक दीवार ये, और सीधा क्या है, छत, और एकदम गोल ऐसे राउंड छत, क्योंकि उस समय ऐसा डिज़ाइन बनाया गया था कि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसमें बीच में पिलर की आवश्यकता ना पड़े। तो पहले की इंजीनियरिंग है। दुनिया में कोई भी मकान अगर तुम नदी किनारे बनाते हो, उस वक्त आपको पता ढह जाएगा, है ना। ताजमहल कब का बना है, और यमुना नदी के जस्ट पीछे है, ढहा है कभी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, अभी तो एक खर्चा किए थे बेचारे, ये तो अपनी पत्नी की याद में बनाए थे। उस पर जाओगे देखोगे तो उस पर ना एक चबूतरा बनवा चुके थे, तो कहते थे कि उस ब्लैक ताज बनाने वाले थे, इधर वाइट उधर ब्लैक, ब्लैक अपने लिए। तो उनका बेटा आ गया, बोले क्या पापा बहुत ज़्यादा तुम्हारा हो रहा है, ठीक, सारा खजाना इसी में लगा दिए। ठीक है, तो ये ठीक नहीं, आप चलिए जेल में, डाल दिए उनको जेल में। ठीक है, सोचो ऐसी जगह रखा था जहाँ से वो ताजमहल देख सकते थे। आप जब जाओगे ना लाल किले में, आगरे के लाल किले में, तो वहाँ जाएंगे तो जिस रूम में उनको रखा गया दिखाते हैं कि देखिए ताजमहल यहाँ से देखते देखते वो दुनिया को अलविदा कहे थे, तो उन्होंने जानबूझ के सब बनाया था। ठीक, अब लिखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, लाइटिंग मतलब टूटना, लाइट के प्रेजेंस में क्या होना, टूटना। ध्यान सुनो, एक है AgCl, Ag और क्या Cl, AgCl। AgCl में जब तुम सनलाइट प्रोवाइड करोगे, कटोरे में रख के जब सनलाइट डालोगे तो AgCl टूट जाता है, किसमें, Ag में, किसमें, Ag में, और किसमें, Cl2। एक और होता है Ag, कौन सा जी, Ag और Br, क्या यूज किया है, सनलाइट, ये भी टूटेगा, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सिल्वर का अलग होना। ठीक, और खास बात AgCl AgBr ये दोनों ही लाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लैब में इनको व्हाइट कलर की बोतल में रखा जाता है, डार्क कलर की बोतल में ऊपर तक भर के रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बोतल में इसको रखेंगे, सनलाइट पड़ेगी और AgCl किसमें टूट जाएगा, Ag और Cl2 में। तुम सोचोगे हमको क्या मिलेगा, हमको AgCl मिलेगा, क्या AgCl बचा है, नहीं, किसमें टूट चुका है, Ag और Cl2 में। तो लैब में डार्क कलर की बोतल में कुछ ही चीजें रखी जाती है जिनके ऊपर सनलाइट का प्रभाव पड़ता है, तो हम उसको क्या रखते हैं, डार्क कलर की बोतल में पैक करके अच्छे से रखते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है, कटोरा रखा हुआ है, कटोरा नहीं, वो क्या है, चाइना डिश। कौन डिश, चाइना डिश। इसमें लिखा है सिल्वर क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। किसको कहते हैं, AgCl। कह रहा सनलाइट पड़ रहा है, बताओ क्या होगा, क्या होगा, Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। लिखो, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसको क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। ये पढ़ चुके हो कि नहीं, अभी पढ़ चुके, इसको चल रहा है, ठीक है। स्कूल में एग्जाम देना ना फोड़ फाड़ के, समझ रहे हो ना, आगे पीछे कोई रहे ना तुम्हारे, जितना तुम बेस्ट तैयारी कर सकते हो तैयारी करके देना अच्छे से एग्जाम, और तुम्हारा मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और यही सब पूछेंगे, AgCl को दिमाग लाएंगे बेटा, CaO जो होता है एक कंपाउंड X है, सीमेंट बनाने में यूज होता है। हम पढ़ के आए, आपको क्या लग रहा है, ठीक। याद रखना, जनरली ऐसे कम पूछता है, ऐसे फोटो दिखा के बहुत पूछेगा, ठीक। और एक खास बात,
जैसे अब तो हमारे पास एडवांस कैमरे आ गए हैं, 4K 6K 8K, पता नहीं कौन कौन सा के। एक IMAX कैमरा आता है, कौन सा कैमरा, मुझे लगता है पूरी दुनिया में 4 या 5 होगा मैक्सिमम, उसमें से एक शाहरुख खान के पास है। वो रेंट पे आता है, किस पे आता है, रेंट, भाड़े पे आता है। उसको भाड़े पे जब आता है उसको संभालने के लिए 6-7 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता है वो। उसका पर डे का किराया बहुत ज़्यादा है। जैसे वाला शूटिंग करनी है तो वो बहुत खतरनाक कैमरा होता है। हॉलीवुड वाले थे, अब इंडिया में भी आ चुका है IMAX कैमरा, बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा होता है। लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। पापा दादा बाबा की फोटो तुम उठा के देखो तो ऐसे मिलेगा, शादी का फोटो ऐसे माला डालते, बर्थडे केक ऐसे खिलाते हुए, तुम नंगे पुंगे घूम रहे हो, हाथ में चॉकलेट लिए घूम रहे हो, ठीक है। तो वो तो डेवलप कैसे होती थी, उसके लिए पहले कैमरा आए। एक तो वो पहले कैमरा है, सबसे पुराना कैमरा, आप तो देखिए भी नहीं, ट्राइपॉड स्टैंड टाइप का होता था, उसमें बड़ा सा लकड़ी का एक बॉक्स रखा होता था और उसके आगे कपड़ा पड़ा होता था। कचहरी उचेरी में अक्सर देखने को मिल जाता था। जिसको फोटो खिंचवाना हो तो उस कैमरे के सामने बैठता था और ये ओढ़ के सिम घुस जाता था। अब अंदर कोई सेटिंग अपना करता था और कहता थोड़ी देर बाद आना। फिर उसी जहाँ कैमरा रखता उसके बगल में छोटा सा उससे रूम बना रखा होता, उसमें जाके कुछ ट्रीट केमिकल वगैरह से ट्रीट करता था, थोड़ी देर बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना के देता था। आज भी जयपुर जाओगे, जयपुर मतलब जो मुझे लगता है हवा महल के आसपास कहीं, वो एक व्यक्ति बैठता है जो पुराने वाले स्टाइल से फोटो खींच के देता है इस वाले स्टाइल में। थोड़ा समय बदला, चीजें और थोड़ी एडवांस हुई, तो और एडवांस होने के बाद रील वाला आ गया। ये रील नहीं, नेगेटिव वाला देखा आपने, आज भी आपके घर में पुराना नेगेटिव वाला मिल जाता है। कोडेक आया था सबसे पहले, तो उसका रील ऐसे लगा दो, बंद करो, सेल डाल दो, खींचो। लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं होता था कि दिखाओ कैसा आया, बोले देखना जब धुल के आएगा तब देखना। तो उसमें ऐसे खड़े हो गए और ऐसे किए और खींच दिया, तो धुलने के बाद ऐसा ही आता था। उसको वॉशिंग मत होता क्या था कि उसमें क्लीन करने में ना, जब नेगेटिव वो जाती थी डेवलप होने के लिए, तो नेगेटिव को डेवलप करने के लिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और AgCl का यूज करते थे। ठीक है, किसका यूज करते थे, AgCl और AgBr का यूज करते थे किसमें, फोटोग्राफी में। कौन सी ग्राफी में, फोटोग्राफी में। लेकिन कलर्ड फोटो नहीं होते थे, कैसे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। आपसे पूछेगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता था, तो क्या बताओगे, AgCl एंड AgBr। उसके बाद कलर्ड कैमरा आ गए, उसके बाद अब तो आपके पास स्क्रीन वाले कैमराज आ गए, एडवांस कैमरा। पहले मिरर वाले आते, उसमें मिरर लगा होता था, अब और एडवांस आ गए, मिरर लेस कैमरा हो गया है, उसमें मिरर नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के फोटोज, वीडियोज, सिनेमेटोग्राफी सब बना के आपको दे देगा, स्लोमो बना के दे देगा, रील्स बना के दे देगा। बस नीचे लिखा, नीचे लिखना नाम, व्हाट इज AG, अबे गधे नहीं, पत्नी अपने पति क्यों बोलती AG, पब्लिकली बुला नहीं पाती हैं क्या, अबे गधे तो प्यार से क्या बोलती AG। मधुमक्खी अगर जल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मधुमक्खी अगर जल जाए तो जलेबी क्या बोलेंगे, जलेबी। लिख लिया ना, नाम लिख लेना। Br2 कहते हैं ब्रोमीन, AG कहते हैं सिल्वर। AG आपका क्या है, सिल्वर। सब लोग बोलो चीज, बोलो चीज। आ गया तुम लोग फोटो, देख तुम लोग का फोटो आ गया। बताओ कौन सी फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किसका इस्तेमाल होता है, AgCl और AgBr इसका इस्तेमाल होता है। तुम्हें बचपन का फोटो आ गया तुरंत, सब बड़े वाला है, बचपन का दांत होता गया। ठीक है, तो अभी आपसे पूछे AgCl AgBr का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नीचे लिख लो, AgCl AgBr आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। लेकिन उसका दिक्कत ये होती है उस पर लाइट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने उस कैमरे को खोल दिया बिना उसका नेगेटिव वो हुए, फिर फोटो डेवलप नहीं हो पाती थी। पुरानी मूवीज आज भी देखोगे ना, तो जहाँ फोटो डेवलप करते उस रूम में बड़ा अंधेरा रहता था, या सिर्फ लाइट, लाल कलर की लाइट जलाते थे, लाल या नील रंग की लाइट जलाते थे। जैसे किसी कोई घटना हुई, किसी का मर्डर हुआ, हीरो ने फोटो खींची या हीरोइन ने फोटो खींची और दिया डेवलप होने के लिए, तथा विलन वहां पहुंच गया और कमरे में लाल लाइट जल रही। क्यों लाइट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से AgCl क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, वो डेवलप नहीं हो सकता। फोटो को डेवलप होने नहीं देगा। बताओ याद रहेगा,
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? AgCl या AgBr का, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, रेडी? चलो तो H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करें क्या क्या बनेगा? H2 एंड O2, H2 एंड O2। हाइड्रोजन कहां देखने को मिलेगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन कहां देखने को मिलेगा? एनोड पर। ठीक है, AO, AO, आओ क्या कहेंगे? आओ, आओ से याद रखना क्या, एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। एनोड पे क्या मिलेगा? और दिमाग लगा तो कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। एक याद रखो कोई, ये गलती मत करना। चलो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपके सामने है 2 लाख रुपए के लिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कितने नंबर का है? 1 मार्क्स। क्या पूछा? एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या पहला रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या नहीं है? है या नहीं है? थर्मल, थर्मल का पूछ रहा है। थर्मल ये किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से। क्या थर्मल का एग्जाम्पल है? नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? लाइट बोलो किसको कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। कौन डिकम्पोजिशन? ये फोटो वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है? है। ये है या नहीं है? ये नहीं। ये कौन सी डिकम्पोजिशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक। ये कौन सा वाला है? फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फिलहाल के हिसाब से? सेकंड। कहां कहां सेकंड है वो सही है, बाकी सब गलत है। थर्ड फोर्थ है? नहीं, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या फर्स्ट होगा? नहीं, गया ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बचे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड थर्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। KClO3, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। ये टूटता है KCl में और ऑक्सीजन में। ठीक, यहां कौन सी रिएक्शन दी जाती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल है या नहीं है? है। बस नहीं, कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब कई लोग डिकम्पोजिशन देखिए खुद से सब तो दिया हुआ है, 1 2 3 4 नहीं दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है? थर्मल। ये फोटो वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, बाकी मिला लो। कॉमन सेंस लगाओगे तो गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। और CBSE जब भी आपको सवाल देगी ऑब्जेक्टिव 16 क्वेश्चन में पूरा झंझना देगी आपको एक बार। ठीक, ये नहीं कि आएगा पहले पास होकर जुगाड़ करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। 16 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 4 नंबर वहां से, 16 4 20, और 5 नंबर वहां से, 25 पास। 16 करने जाते वजह 16 में से माइनस हो जाए, लेकिन उतना सही नहीं हो पाता है क्योंकि अच्छा सवाल दे। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। ठीक है, चलो और करके दिखाओ पहले, फिर इसको लिखवा देते हैं आपको। करके दिखाओ। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सही है गलत? ग्रे हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है। सिल्वर अलग होता है ना, सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रेइश होता है। चांदी कैसा दिखता है? व्हाइट नहीं होता, ग्रेइश होता है। ठीक है, इन सनलाइट। क्या सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। असर्शन सही है। ठीक, क्या कह रहे हैं? इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट। किसमें टूटता है? सिल्वर एंड क्लोरीन। अब बताओ ऑप्शन कौन सा हो सकता है? कह रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड, देखो सही दोनों है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है सनलाइट में। अगर ये कहता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो ये क्या कह रहा है? इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट। अच्छा, सनलाइट दिया हुआ है, हाँ ठीक, इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाता है। कारण क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज थर्मली डिकम्पोज। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अभी बताया आपको, PbNO3 क्या? होल ट्वाइस, होल PbNO3 का होल ट्वाइस। तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? PbO प्लस NO। इसको क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? लेड ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई, क्या लिखा है? प्लस ऑक्सीजन। हाँ तो ये Pbn तो NO2 प्लस O2। काट सकता है एग्जाम में, उसकी दया के ऊपर है। अगर बढ़ाने लायक होगा तो O2 करके नंबर दे देगा। कंटाला हुआ होगा, 20 मार्क खाया क्या आया होगा। O2 नहीं लिखा, ले O2 नहीं लिखा, हमको मारिए ना, ले। ऐसा नहीं, इसलिए का रिएक्शन प्रैक्टिस। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ थ्योरी से पढ़ के आंसर दे देंगे और लिख पाएंगे रिएक्शन, हाथ रुक जाता है रिएक्शन में। ठीक है, ट्राई करके देख लेना। एक टेस्ट हो बिना रिएक्शन, खाली आंखों से पढ़ के जाना, तो लगेगा PbNO3 इधर था कि उधर था, NO2 इधर था कि उधर था। भयंकर कंफ्यूजन होती है। इसलिए एक तरीका बता रहे हैं,
डेली रिएक्शन लिखिए, दिखाओ 2 ही दिन, लिखो रोज, आज से डेट डाल लो, तारीख डाल लो, आज की डेट, आज की रिएक्शन। रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहला हेडिंग डालोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया है एक जगह लिख लो, फिर दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे एग्जांपल एक जगह लिख लो, फिर अगले दिन उठाया, फिर डेट डाला और पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा दिया तो उसको भी साथ में फिर से लिख लो। बार बार जो जितना लिखोगे उतना ही तुम्हारा इंप्रूव होगा। और ये सोच रहे हो कि सर आज चलते लिखते हैं और सीधा एग्जाम में पेपर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बैलेंसिंग भूल जाता है, याद ही नहीं आएगा कि लेड नाइट्रेट कहते किसको है। देखो अभी पढ़े तो याद आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट हैपन व्हेन, 2 मार्क्स से पूछा है। क्या पूछा है, जब लेड नाइट्रेट को थर्मली डिकम्पोज करते हो तो क्या होता है, तो आप फिर ये लिखोगे और फिर समझाओगे क्या क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। गर्म करेंगे क्या होगा फेरस सल्फेट को, बताओ, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, खत्म। और क्या फील होगा, बोले सल्फर की स्मेल आएगी, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर, जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है उसका। जो पढ़ा आपने वही, अच्छा मैं बाहर से दे रहा हूँ, एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बैलेंस अभी नहीं सिखाया है, बैलेंसिंग आपको अभी नहीं सिखाई है, इसलिए बैलेंसिंग करवा भी नहीं रहा हूँ। जब एक बार बैलेंसिंग करा आपको सिखा देंगे, फिर हर एक रिएक्शन आपसे बैलेंसिंग करवाएंगे। अभी बस रिएक्शन लिखिए आप, है ना, उसका जब भी आप रिवाइज, जितनी भी रिएक्शन आपसे करा रखी है सबको बैलेंस करवाएंगे फिर, ठीक है। कितने पार्ट में दिया गया है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स। सर 2 पार्ट तो नहीं दिख रहा, पहला पार्ट पढ़ो, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3 में टूटेगा। कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ तो बताओगे सल्फर की स्मेल आएगी और ऐसा ऐसा होगा, और यहाँ क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आगे क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी बैलेंस्ड, करके दिखा देते। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 2S कितना है, 2S2 है, ऑक्सीजन 3 2 5 तो 7, नहीं 3 2 5 5 और 3 8, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, बैलेंस सिखा देंगे कैसे बैलेंस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। हाँ रिएक्शन नोट कर लीजिए। उसका देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो खुद से और आंसर दो। कह रहा है किसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन है, लाइट है। किसमें, इसमें कौन सा है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हीट, थर्मल, है ना, हीट कह सकते हैं। इसमें कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें है इलेक्ट्रिसिटी। AgBr में क्या है, लाइट, इसमें क्या है, हीट, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। यही सब सवाल आए आपके एग्जाम में, बस मेरी, और एक भी पेपर के बाहर नहीं गया है, जो पढ़ा है वही आया है। तो इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करो, जो चीजें बता दी गई इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, पेपर बाहर नहीं आएगा। बस NCERT की इतनी बेसिक लैंग्वेज पूछेगा ना, लोग NCERT नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन हाँ केवल NCERT नहीं पढ़नी है, NCERT के अलावा भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन NCERT को छोड़ना नहीं, ठीक। बताओ किस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व, कॉम्बिनेशन होती है कि डिकम्पोजिशन होती है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल का फॉर्मूला C प्लस O2 छोटू। बताओ कंबाइन हो कि एक हो गया कि नहीं हो गया, किसका पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। कौन सा ऑप्शन होगा, बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, हाँ ये देखो ये सवाल था, ये क्वेश्चन था सेम। बताओ फोटो, मतलब बताओ NCERT वाले फोटो है या नहीं है, अभी दिखाया जस्ट पहले आपको प्लेटफॉर्म में दिखाया शुरुआत में। ये आप 2025 का सवाल है, तो ये 23 का है, 25 का 23 का। क्या देखो, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, PbNO3 को हीट करते हैं, PbNO3 अभी लिखवाया था, हीट किया क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। NO2 का फ्यूम कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम होता है। कौन सा फ्यूम होता है, अब सवाल का जवाब दो। कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है या नहीं है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है या नहीं। यहाँ कह रहा है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल नहीं है, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। पहले 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, कौन सा बचा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट दोनों में सेम है,
विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये कह रहा है विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड। क्या लेड ऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम होता है? नहीं, किसका होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। सोच रहे हो, पढ़े हो तब आसान लग रहा है, ठीक। वहां लोग याद करके ब्राउन फ्यूम होता है किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बार पढ़े थे, भूल गए। वहां दो ऑप्शन में दे दिया कि ब्राउन फ्यूम लेड ऑक्साइड का होता है और एक किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। जबकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है क्या, जो ब्राउन फ्यूम बनता है वो किसका बनता है? धुआं जो निकलता है वो आपका रेडिश दिखता है, मतलब भूरा भूरा दिखता है, ब्राउन ब्राउन दिखता है। जैसे धुआं निकलता है, जनरली व्हाइट स्मोक निकलता है, वो ब्राउन हो जाए तो NO2 का धुआं ऐसे ही निकलता है। कर सकते हैं। कितने सवाल किए अभी तक? 6-7 सवाल कर लिए, बहुत आराम से। बना कि नहीं बना क्वेश्चन? बना। ये इंपॉर्टेंट भैया, जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। क्या पढ़ा है आज? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहां एक सिंगल सब्सटेंस टूट के मल्टीपल सब्सटेंस बनाता है उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किन तरह का हो सकता है? 3। अगर हीट की वजह से टूटेगा तो थर्मल, लाइट की वजह से टूटेगा तो फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। आपको सबसे पहले बताया कौन सा वाला? थर्मल। थर्मल के 3 एग्जांपल। FeSO4 को तोड़ोगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना या मार्बल, CaO प्लस CO2। तीसरा लेड नाइट्रेट को तोड़ोगे तो लेड ऑक्साइड, NO2 प्लस O2। NO2 का फ्यूम कैसा होता है? ब्राउन। खत्म। कौन सा वाला? थर्मल। अब कौन सा? लाइट। लाइट वाले में 2, AgCl एंड AgBr। AgCl को तोड़ोगे तो Ag प्लस Cl2, AgBr को तोड़ोगे तो Ag प्लस Br2, ठीक। दोनों का इस्तेमाल कहां होता है? कौन सी फोटोग्राफी में? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। खत्म। तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते क्या क्या अलग होता है? H2 प्लस O2। अब होता है AO। एनोड पे क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। बस वो सेटअप आप याद रखना, एनसीईआरटी से वो फिगर बनाने लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि पता क्या होगा, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लोगे ना, तो इसी नोट्स में जब जितना तुम रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट हम तो पढ़ेंगे।